अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक-ठाक हैं? मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो चलें जी, आज सुबह का आगाज़ करते हैं कोलेजन पी के, जो कि मैं डेली सुबह पीती हूँ। कोशिश करती हूँ कि डेली पीऊँ, लेकिन कभी-कभी हो जाता है कहीं मिस हो जाए ना। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द डेज़ जो है मैं ये कोलेजन पीती हूँ। और कोलेजन जो है आप सबको पता ही है कि स्किन के लिए अच्छी होती है, नेल्स के लिए अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती है। और मैं भी बस फिर यही समझ के पीती हूँ। ठीक है, सो ये है मेरा गिलास जो है सुबह-सुबह का कोलेजन का, और वो मैंने पी के जो है साइड पे कर दिया है। ठीक है जी, सो आई एम अ गुड गर्ल। फिर मैंने ऑन की केटल, तो देखा पीछे से ऑन ही नहीं थी, तो अब मैंने इसको ऑन करके तो मैंने कहा चलें कॉफ़ी का भी 1 कप बनाती हूँ। उस तरफ मैंने जो है चॉप्स निकाल के रख दी हैं। मैंने कहा ये भी डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो यही होता है, सुबह जब हम किचन में आते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं, चाय शाय पी के, कॉफ़ी पी के, फिर हम सोचते हैं कि हमने बनाना क्या है। और मैं कहती हूँ ये वाली जो है ना मेरी केटल की लाइट, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। मैं पता नहीं क्यों जब केटल ऑन करती हूँ ना, तो मैं वहीं खड़ी होके तो इसकी लाइट को देखना शुरू कर देती हूँ। मज़े की लगती है मुझे वैसे। तो चलिए, मेरी कॉफ़ी भी हो गई थी रेडी, और जो है मेरे कोलेजन को जो है अब 5-10 मिनट हो चुके थे, सो वो जो है अपनी जगह पे बैठ गई थी, तो मैंने कहा कॉफ़ी पीऊँ। कॉफ़ी मेरी है काली-काली, क्योंकि मैं बहुत कम दूध डालती हूँ, मुझे ज़्यादा दूध वाली कॉफ़ी नहीं पसंद, बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी जिसे कहते हैं उस टाइप की मुझे पसंद है। ठीक है जी, तो चलें, ये हमारी कॉफ़ी भी हो गई, तो चलो इधर असी रेडी भी हो गए। अब हमने जाना है तो बाहर के काम ख़त्म करके आने हैं। तो देखें जी, मेरी गड्डी दा हाल तको है। मैं कहनी हूँ कि गड्डी इस तो ज़्यादा किसी दी ख़राब हो सकती है कि नहीं, ये देखें कितनी गंदी हुई हुई है। और अब मैंने कहा चले मैं इसको पहले धुलाती हूँ और इसको साफ़ करवाती हूँ। ये डस्ट देखे हैं, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं 5 साल इसको मैंने साफ़ ही नहीं कराया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार है, तो इसमें जो है 100 बंदा बैठता है, निकलता है, तो वो जो है 100 तो नहीं, लेकिन वो जो है मैस अंदर आता रहता है। ठीक है, तो चलें जी, अब मैंने कहा निकलते हैं कार वॉश की तरफ, और जाके जो है मैं गाड़ी को ज़रा चमका के आती हूँ। और जो है फिर उसके बाद के मामलात करते हैं। शुक्र अल्लाह का, कार वॉश की तरफ गई तो इतना रश नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने शीशे में से पीछे मुड़ के देखा तो काफ़ी रश हो गया था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है मैं टाइम पे आ गई। तो इधर तको जी, उन्होंने साबन शैम्पू सट्ट सुट के ना तो मेरी गड्डी नू कर दिता झगो झग। सही हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के ना, जब ये इस तरह करते हैं ऐसे लगता है जैसे हर तरफ जो है ना स्नो पड़ गई है, हैं। बंदा बड़ा चंगा सी बच्चा है, उन्हें चंगा रगड़ा दे के मेरी गड्डी साफ़ की थी। उन्हें एक दफ़ा मेरे ਵੱਲ तकिया भी सही, उन्हें क्या एड्डी गंदी गड्डी है। लेकिन आपको पता ही है कि पिछले दिनों में मौसम भी बहुत ख़राब रहा है और मैं कार वॉश तक पहुंच नहीं सकी हैं। तो चलें, उसने फिर उसकी मेहरबानी जो उसने जो है साफ़ करती मुझे कार हैं। तो मैं कहती हाँ गड्डी साफ़ होवे ना, तो बंदा कहता कि बस। तो मैं तुहानू पिछे भी विखा दा कि पिछे दे नज़ारे किए नो, पिछे काफ़ी रश लग गया सी गड्डियां दा। शुक्र है मैं टाइम सिर आ गई। तो मैं कहनी हाँ मुंडे एडे चंगे, 4-4 मुंडे लग के ना बच्चे, उन्हें क्या आंटी तेरी गड्डी नू ना असी चमका के तैनू अज देंदे हैं। उन्होंने सारे बूहे खोल के ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ नहीं है। माशाल्लाह इतनी अच्छी सफाई करते हैं, इतनी अच्छी वैलेटिंग करते हैं कि मैं कहनी हाँ कि बस बंदा कहता कि हुण इहनूं ना बेच ही देंगे। तो देखें कैसी ज़बरदस्त जो है चमकाई है इन्होंने
मेरी कार और मैं कहनी हाँ कि बस जदों इस तरह ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ बस हुण गड्डी विचों भी ना निकलिए, इत्थे ही बह जाइए तो इत्थे ही ना डेरा ला लिए हैं। तो चलें ये भी हो गया हमारा काम और मैं हो गई बहुत रिलैक्स। तो फिर मैं निकली होम बार्गेन्स की तरफ। मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा चलें वो भी मैं उठा लूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कैंडल्स और फ्रेगरेंसेस लगे हुए हैं। तो मैं कहनी हाँ कि बस बंदा कहता है कि केड़ा लईए तो केड़ा ना लईए हैं। तो चलें आगे फिर मुझे चाहिए थे, ये देखें फेयरी लिक्विड भी लगी हुई है जो है, और लेकिन मुझे चाहिए था ये जो है डिश वॉशर का ना, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अब ज़हन में नहीं आ रहा, फ्रेशनर। हाँ, तो मुझे ये चाहिए था तो मैंने कहा चलें ये भी मैं एक ले लेती हूँ। ये मैं डिश वॉशर में डालती हूँ ना तो आपको पता ही होगा सबको, तो वो ये है कि चलें जब आप उसका मुंह खोलते हैं, डोर खोलते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। फिर यहाँ मैंने कहा चलें झाती मार जाते हैं, देखते हैं कि कुछ है तो कि नहीं, लेकिन मुझे कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। ये मुझे ठीक लगे, मैंने कहा ये नाइस है कि चले बंदा इसमें ना कोई छोटी मोटी चीज़ डाल देता है, लेकिन मैंने नहीं ली है। मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है मुझे पहली चीज़ें समेटी जाती नहीं हैं। फिर मुझे ये वाले कप चाहिए थे कि जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं घर से कॉफ़ी बना के ले जाऊँ। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं ले लूँ, ख़त्म हुए हुए थे। दूसरा जो है फ्लास्क वगैरह जो होता है ना, उसमें से पता नहीं क्यों मुझे कुछ अर्से बाद ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो एनीवे फिर मैंने कहा चलें इधर भी देख लेते हैं। तो इधर भी देखते देखते जो है ना मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक जो है कस्टमर सुनाई दे रही थी, अपनी थी, वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी और उसको डांट रही थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। तो उसको डांट रही थी कि तुमने इंग्लैंड आके क्या करना है, यहाँ के हालात इतने ख़राब है, तुम दुबई में बैठी हुई हो तो बैठी हो, वहाँ ज़िंदगी ठीक है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तुम क्या करने आओगी यहाँ पे। तो मैं बर्तन कम और उसकी मज़ेदार सी और सच्ची बातें जो है ना वो ज़्यादा सुन रही थी। मैंने कहा कह तो ये ठीक ही रही है। फिर यहाँ पे मैं आई गिफ्ट बैग्स की तरफ। मुझे कहीं जाना है कल, तो मुझे गिफ्ट बैग चाहिए थे, लेकिन कोई अच्छा मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर मुझे ये वाले मजबूरन लेने ही पड़े क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था कि मैं कहीं और जाऊँ। तो बाकी तो ये वाले थे, ये तो नहीं थे मुझे चाहिए। तो फिर मैंने एक ये मैं से एक गोल्डन ले लिया, तो एक मैंने जो है ये सिल्वर वाला जो है ना ये ले लिया। तो मैंने कहा चलें मेरे ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने कहा मुझे चाहिए ये ना, तो चलें ये भी मैंने दो जो है ले लिए। तो मैंने कहा चलें क्या नाम है, आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये इनके छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से गिफ्ट पैक। फिर मैं आ गई अपने सैलून आके, तो मैंने कहा चलो जी कोई अपनी भी शक्ल नू सीधा करिए हैं। तो मैं कहनी हाँ कि बस बंदा काम कर कर के ना उदी शक्ल दे भी 12 वज ही जाते हैं। तो मैं फिर आ गई, तो मैंने कहा चल इस तरह की तो नहीं मैं बन सकती, लेकिन जैसी भी हूँ उसको थोड़ा सा सेट करवा लेती हूँ। ये वैक्स था, मैं वैक्स नहीं करवाती, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। फिर ये फूल थे, मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। तो फिर ये मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलें मैं अपना पर्स भी दिखा देती हूँ। फिर मैंने कहा ये भी मैं आपको रंग बिरंगे जो बाल है ना ये भी दिखा देती हूँ हैं। वही मैं सोच रही थी इनको देख के, मैंने कहा हैं कदे असी भी इस तरह दे रत्ते पीले वाल करवा लीए तो के बनेदा साडा है है कि नहीं। लेकिन ये मुझे जो है ना स्ट्रीक्स का ज़माना याद आ गया। मैंने कहा जब मैं स्ट्रीक्स करवाती थी तो वाह भी वाह हैं। तो फिर यहाँ पे मैं थी, मैंने आईब्रोज बनवाने थे वो बना के तो मैं आ गई घर पे अपने वापस। घर आंदियां साथ ही ना आऊँ तकिया ना ताऊँ तकिया तो रख दिती अंडी। मैं क्या चलो जी हुण आ जाइए अपने काम का जानते हैं। आटा गुन के रख दिता, नाल अंडी रख दिती, ते नाल मैं चलो धनिया कट के ते इनू भी पासे करते हैं। तो मैं कहनी हाँ कि मावां नू साह लेन दी ना कोई टाइम नहीं लगता है। बाहर जाओ तो बाहर दे मुकाओ, घर आओ तो बस मिनट ना लाओ तो लग जाओ अपने कम्मा काजा नू। तो पॉट में जो है मैंने डाल दिए थे चॉप्स और सब कुछ जो है मसाला वगैरह, बहुत ज़बरदस्त चॉप्स बने थे। साथ हमने रोटी के खाए, और जो है चॉप्स की रेसिपी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दे दूँगी।
या उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दे दूँगी, ठीक है। तो साथ में मैंने कहा चलें अब इसका प्रेशर बंद करती हूँ और जो है बाकी के बर्तन भी समेटती हूँ हैं। तो वो मैंने देखा तो अभी काफ़ी वो भी गीले थे, तो मैं कहनी हाले नहीं चुकदी, इन्हों ऐसा हिला हुलू के ना छंड के तो मैं फिर जो है ना इन्हों उत्थे रख दिता। मैं क्या चलो तुसी ते सुको ना है। तो मैं कहनी हाँ कि बस जरा ना एहो ही ज़िंदगी है कि बस किचन ही टुरदे फिरदे रहो हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने खोला कुकर, तो मैंने देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह है हुणे दा आया सी भुनन दा टाइम। तो मैं क्या चलो तुहानू भी इदी जरी है ना बुनाई दस दिंदे हैं। तो मैं कहनी हाँ कि बस दिल करदा सी इत्थों ही एक बोटी चुक के बंदा खा ही लवे है ना, लेकिन मैं क्या ना ना वेट करना है। तो कि ना वे वो भुनदियां मैं सही तरह भुन के तो मैं चलो हुण इनू थोड़ा जा ना पनियाला कर लेंदे हैं पानी पा के। तो वो मैंने फिर इसमें पानी थोड़ा सा डाला, वो भी केटल का बॉयल हुआ हुआ पानी डाला। कभी भी जो है ना सालन में टूटी का पानी डायरेक्ट ना डालें, वरना वो जो कलर होगा जो जायका होगा ना वो सारा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ना फुस हो जाना है, ठीक है जी। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ थोड़े ਜਿਹੇ पासे साफ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैनू बड़ी कोफत होंदी है किसी भी चीज़ का पासा गंदा होवे ना तो मैनू बड़ी कोफत होंदी है। तो फिर उत्ते मैं सट्टिया धनिया, तो मैं चलो जी ਇਹਦੀ भी थोड़ी जी ना ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ कर ਦਿੰਦੇ हैं ਧਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਢੱਕਣ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਲੋ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦ ਦਮ 'ਤੇ ਦੇਈਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਅੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ करनी नहीं पैंदी अंडे ਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन नहीं मेहनत मांगती है। जिस खाने में मेहनत नहीं होगी ना उस खाने के अंदर मैं कहती हूँ कि जायका कभी भी नहीं आता। जिसमें आप मोहब्बत नहीं डालते, मेहनत नहीं डालते और जो है ना अपना टाइम नहीं डालते ना, वो कोई भी चीज़ होगी ना उसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं आती। तो वही पे मैंने किया, मैंने सब कुछ इसमें डाल के अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत और अपना टाइम और मैंने फिर इसको बनाया, ठीक है। तो वो आप खुद ही देख सकते हैं कि माशाल्लाह से उसके अंदर किस तरह वो सारी चीज़ें खुद ही बोल रही हैं। तो चलो जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫੁਲਕਾ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ मैं फंस गई। तो चले यहाँ पे देखें कैसी ज़बरदस्त रोटी को मैं बेल रही हूँ। तो मैं कहनी हाँ आटा भी तुसी सोहना गुन्निया होवे ना ते टाइम नाल गुन्निया होवे ताकि वो विस जाए। तो उहदी रोटी भी जिहड़ी है ना इतनी ज़बरदस्त बनदी है कि मैं कहनी हाँ तुहानू फिर वाकई एड्डी मेहनत नहीं करनी पैंदी। बस 2-4 दफ़ा उहनू वेलो तो 4-5 दफ़ा उहनू छंडो तो इस तरह करके जो है ना तवे उत्ते सट दो, ठीक है। तो बस ऐसे ताई फिर मैं रोटियां बनाती गई तो के ना वे जमा करती गई रोटियां। तो कभी कभी जो है मैं एक बना बना के साथ साथ देती रहती हूँ बच्चों को, तो वो खाते रहते हैं। तो कभी कभी जो है मैं उनको सबको इकट्ठा बना के रोटियों तो फिर जो है हम एक ही दफ़ा बैठ के खा लेते हैं। तो चलो इधर फिर मैं सेकन लगी सी। तो ये जो है मेरी वो जो सेकने वाली वुड की है जो भी उसको कहते हैं,
इसका मुझे बहुत दफ़ा पूछा जाता है कहाँ से लिया क्या तो ये मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी भी इंडियन देसी शॉप पे जाएंगे ना तो आई एम श्योर कि मिल जाती है वहाँ से, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो ज़्यादातर जो है ना इंडिया में यूज़ होती है। हम पाकिस्तान में इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अब शायद आ गई हूँ अपनी भी दुकानों पे, लेकिन वो है तो चले उनमें क्या चलो इन्ना इहदे पौने विच ना है कि कहंदे ने रोटी नूं रखना शुरू कर दिंदे आ ताकि ਇਹ जगह ना जमा भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ रोटी हाले बनानी सी, तो मैं पकाती गई तो पकाती गई हैं। इधर जो है पॉट में मैंने स्लो पे दोबारा से रखा हुआ था सालन। मैं कहा चलो ये भी साथ साथ जो है ना गर्म रहे ना। तो ये जो है फिर हमने दूसरी वाली रोटी भी बनाई कि तीसरी बनाई है, हाँ ये तीसरी वाली जो है वो भी मैंने फिर बनानी शुरू की। और बस इसी तरह जो है रोटियों का सिलसिला जो है वो इसी तरह ही चलता रहा। ठीक हो गया तो चले जी फिर आगे जो है हमने कहा चले अब आपको खा के भी दिखाते हैं कि ये कैसे थे। ठीक है, तो ये मैंने अपनी प्लेट बनाई तो मैं क्या चल दो चांपां ते बनदियां ही हैं, मैं क्या चल दो बोटियां तो खाइए। तो मैंने डाली फिर दो बोटियां और एक आलू और एक गिलास पानी का रखा और साथ में एक रोटी रखी। तो मैंने कहा क्या ही बातें हैं। तो मैं कहनी हाँ कि इतना मज़ेदार सालन बना था, इतना मज़ेदार कि जब मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी ना तो आप उसी तरह ही बनाएंगे तो आपने भी कहना कि वाह माशाल्लाह वाकया ज़बरदस्त बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मसाला देखें कितना माशाल्लाह से घना घना मसाला इसका बना है। तो ठीक है जी, गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से जो है गल चुका था और मज़ेदार जो है खाना बन गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।